सहारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम का ऐलान होने के बाद आज पहली बार वो लखनऊ पहुंचे हैं और उनका आज भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ के दौरे पर हैं और उनके आगमन को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए राजधानी को भगवा में कर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को जगह जगह होर्डिंग, बैनर और पार्टी के झंडों से सजाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों को भी सजाया। साथ ही साथ यात्रा मार्ग पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुष्प वर्षा कर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी मुख्यालय पर पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ नवनियुक्त प्रदेश के भव्य स्वागत कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई अन्य केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सांसदों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को बधाई दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि भूपेंद्र चौधरी को हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी क्षमताओं को देखते हुए पार्टी बार बार उन्हें पश्चिमी क्षेत्र का प्रभार भी दे चुकी है। लेकर के प्रदेश स्तर पर संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक बहुत ही जिम्मेदारी उनके कंधों में दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण है। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से संवाददाता संजीव सिंह और नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं संजीव के पास आते हुए। संजीव, जिस तरह से आज हमने देखा कि लखनऊ जो कि एक अलग ही तस्वीरों में दिख रहा था, भगवा में इस वक्त लखनऊ की सारी सड़कें दिख रही थी क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज लखनऊ पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। क्या है पूरी जानकारी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पूरा शहर जो है भगवा के रंग से रंगा हुआ था और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनका आज आगमन था और शताब्दी एक्सप्रेस से जो है वो सुबह जो है दिल्ली से चले थे और करीब 12:35 पे जो है उनकी ट्रेन जो है लखनऊ पहुंचनी थी। लेकिन जो ट्रेन थी वो 1:02 पे जो है वहाँ पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा ब्रजेश पाठक है, इसके अलावा अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं ये कहा जाए स्वतंत्र देव सिंह थे, इसके अलावा जो है खन्ना साहब समेत जो है कई अन्य विधायक और मंत्री वहां पर मौजूद थे और वहां से जो है एक स्पेशल रथ पर सवार होकर जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए और करीब ये कहा जा सकता है कि 3.25 घंटे के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे, जबकि चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो आगे दूरी की बात की जाए वो मात्र जो है 3.5 किलोमीटर के करीब होगा। लेकिन उनका जोरदार जो है स्वागत किया गया, जगह जगह हर चौराहे पे जो उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा जो महापुरुषों की जो प्रतिमा थी वहाँ पे भी रुककर जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जो है फूल माल्यार्पण किया और इसके अलावा जो जनता थी, इसके अलावा जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्होंने भी जो है सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। और ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे जब पहुँचे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास, वहाँ पर फिर सबसे पहले जो है उन्होंने जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी के जो प्रतिमा है वहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि की, माल्यार्पण किया और फिर उसके बाद जो है वो मंच पर आए और इस मंच पर जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी थे। और आगे भूपेंद्र सिंह के बारे में बताना भी चाहूँगा कि ये इससे पहले जो है पश्चिम से जो है 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा एमएलसी हैं और इसके साथ ही जो है कैबिनेट के मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। और जिस तरह से उनका आज भव्य स्वागत किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भूपेंद्र चौधरी को जो है नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जरूर था कि इससे पहले जो है उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष का जो है 2 बार उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया। इसके अलावा जो है पार्टी के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और जिस तरह से आज जो है उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, इससे भारतीय जनता पार्टी और जो संगठन है उसके बीच जो है समन्वय बैठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि स्वतंत्र देव सिंह, उनके बारे में भी कहा कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो है पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, संजीव कहा जा सकता है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से उन्हें जानता है, समझता है, ये नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह चौधरी को जानता है और वो अपना दायित्व बखूबी निभाने वाले हैं, लेकिन वो किस तरह से ये जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्योंकि आज सीएम योगी ने ये भी कहा है कि हम स्वतंत्र देव सिंह को भी स्वतंत्र नहीं होने देंगे। इस वाक्य को कैसे समझें? देखिए पूजा जी, बहुत आज की जो पूरी गतिविधि रही है बीजेपी की या बीजेपी संगठन की, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप सबसे पहले देखिए कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद लखनऊ पहुंचे हैं, वो चौपड़ से भी जा सकते थे, वो हवाई जहाज से भी जा सकते थे, लेकिन पार्टी ने एक बाकायदा एक इवेंट बना दिया पूरी सिस्टम को और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। स्टेशन पे अमूमन लखनऊ का इतना बड़ा स्टेशन है, अमूमन वहाँ 5-7 हजार आदमी वैसे ही आसपास घूमते रहते हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पहुँचना और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचना, तमाम भीड़, और जैसा कि संजीव जी अभी बता भी रहे थे कि 3.5 किलोमीटर का जो दूरी है वो 3.5 घंटे में नापी गई। कितना भव्य स्वागत होगा, कितना इसका एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा, ये आप साफ देख सकती हैं। वो पूरी तरह संजीव बता रहे हैं कि पूरी तरह भगवा रंग दिया गया था और जाहिर सी बात है आज औपचारिक रूप से भले ही अभी वो ना हुए हों, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने घोषणा की और तमाम बातें उनके बारे में कही, उससे साफ जाहिर है कि उनको जिस तरीके से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उन पे बहुत बड़ा विश्वास है। और अभी क्योंकि मंत्री पद से वो इस्तीफा भी देंगे और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष के रूप में सीधे संगठन कार्यालय को एक तरीके से उसमें जिम्मेदारी संभाल लेंगे। तो अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही
को इतना बड़ा वृहद रूप दे दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी की जो जिम्मेदारी है, जो रहेगा, उसका जो आने वाला जो समय है वो काफी चुनौतीपूर्ण होगा और उसके मेरे ख्याल से वो उस पर खरा भी उतरेंगे। जी ठीक है। एक और चीज यहाँ पर ब्रजेश जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप तो हमेशा उस बेल्ट को कवर करते आए हैं, हम हमेशा ये जिक्र करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि जो धनखड़ जी हैं वो भी जाट समुदाय से आते हैं, धर्मपाल सिंह भी जाट समुदाय से आते हैं, और अब ऐसे में ये तीसरा बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह चौधरी का, जो कि जाट समुदाय के नेता के तौर पर कहलाया जाता है, तो क्या बहुत सारी चुनौतियां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी सीटें हैं, और लेकिन इस वक्त फोकस जो हम देख रहे हैं कि चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे हो वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, तो फोकस यानी कि उभारा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्यों? पूजा जी, बहुत सीधी साफ वजह है इसमें, सीधे समीकरण हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल जो है जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और तमाम जो गणित, धार्मिक समीकरण, तमाम गणित को देख के ही अपनी जो है चाल चलती है, अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाती है। बीजेपी आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके पास कार्यकर्ता, घर डोर टू डोर कार्यकर्ता हैं, उसके पास तमाम संगठन है, उसके पास सबसे बड़ी, उसके पीछे शक्ति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो है, उसका एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से जुटा रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पिछले जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां बीजेपी को डेंट लगा, और इससे पहले किसान आंदोलन हुआ। भले ही तमाम बात कही जाती रही हो, लेकिन जो एक साल तक दिल्ली की सीमा पे जो डटे रहे किसान, उसमें हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब, और ये पूरा जो है जाट बाहुल बेल्ट है। मैं पहले भी आपको बता सकता हूँ, जगदीप धनखड़ को एकाएक तमाम नाम आ रहे थे कि उस उपराष्ट्रपति फला हो सकते हैं, फला हो सकते हैं, फला जाति से हो सकते हैं, फला समुदाय से हो सकते हैं, फला क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन एकाएक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को एकाएक उपराष्ट्रपति पद के लिए एकदम लेके आना और सीधे मैसेज देना कि मिशन 2024 है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये तो कम से कम ऐसे राज्य हैं जिसमें जाटों का एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं वो, कि जो वोट बैंक है। तो सीधे किसान आंदोलन को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया, आज भारतीय किसान यूनियन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बन गई थी, उसमें दो फाड़ हो गई हैं। एक जो है सरकार की जो विकास की नीतियां हैं उसको खूब बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ राकेश टिकैत हैं वो जो सरकार के खिलाफ वाली जो एक लॉबी है उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी क्योंकि वो किसान परिवार से भी हैं, राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, तो इन सब चीज को देखते हुए ये माना जा सकता है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बेल्ट है उसको पूरी तरह बैलेंस करने के लिए भूपेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों को और जाटों को साधने की ये राजनीति कहीं देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति के बाद उनकी टीम की गठन पर भी अब कवायद शुरू हो गई है, और सूत्रों की माने तो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही अपनी टीम का गठन करेंगे। एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डालते हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति के बाद उनकी टीम के गठन पर भी कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही अपनी टीम का गठन करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति करते समय क्षेत्रीय और जाति समीकरण का ध्यान रखा है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि अपनी टीम का गठन करते समय प्रदेश अध्यक्ष भी क्षेत्रीय और जाति समीकरणों पर ही फोकस करेंगे। प्रदेश की टीम और क्षेत्रीय टीमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश टीम में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनके स्थान पर कुछ नए और कुछ युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्रोन्नत कर प्रदेश टीम में जगह दी जाएगी। कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले भी जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो पहली सरकार में मंत्री रह चुके कुछ विधायक, पार्टी के युवा विधायक और सांसद भी प्रदेश की टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जा चुके सहकारिता मंत्री JPS राठौर, ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह,
और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप से एक व्यक्ति एक पद के पार्टी सिद्धांत के चलते संगठन में दिए गए दायित्व की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। वर्तमान में AK शर्मा और दया शंकर सिंह मंत्री होने के साथ साथ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि JPS राठौर संगठन में महामंत्री हैं और नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पार्टी को अब धरातल पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू करनी है। उसके पहले प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं, जो मिशन 2024 के लिए काम करेगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ रजत सिन्हा। तो ब्रजेश जी और संजीव सिंह हमारे साथ दोनों हैं इस वक्त। और संजीव, आपके पास आते हुए कि अब टीम में कौन कौन क्षेत्रीय विधायक, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता नेता कौन कौन उसमें शामिल होंगे, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि टीम अब कैसी होगी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की। क्यों, क्या अब माना जाए कि जो कार्यकर्ता होंगे अब क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के साथ बनी हुई ये पूरी टीम होगी? देखिए, कहा जा सकता है कि जब भी कोई नया कमांडर आता है तो वो अपने हिसाब से सिपाहियों की तैनाती करता है, और ऐसा ही जो है कुछ इस पूरे प्रक्रम में भी देखने को मिल सकता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर से जो है वो अपने हिसाब से जो है संगठन में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये फेरबदल होगा। ये जरूर है कि कुछ जो है फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि इनके सामने जो है दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ रहेंगी। इस साल के अंत तक जो है निकाय चुनाव होने वाला है। इसके अलावा 2024 की बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जिस तरह से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कहती चली आ रही है कि 80 में से 75 से ज़्यादा सीटें, और आज जो है केशव प्रसाद मौर्य ने ये जिस दौरान जो स्वागत के लिए जब गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने कहा 80 में से 80। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उस पर कैसे काबिज हुआ जाए। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पश्चिम में जो है उसकी सीटें कम निकली थी, और ऐसे में जो है अब उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पश्चिम से जो है सबसे ज़्यादा कैसे सीटें निकाली जाए। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पार्टियों ने जो है समाजवादी पार्टी, इसके अलावा जो है कांग्रेस और रालोद, ये सभी ने जो है गठबंधन कर जो है चुनाव लड़ा था, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हावी रहे। और शायद यही कारण है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो पिछड़ों की वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती जो है 2024 भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने अब जो है लड़ाइयाँ हैं इस साल के अंत तक होने वाले निकाय चुनाव की बात कही जा सकती है, इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव है और 24 में सभी सीटें जीतने की जिस तरह से आज उप मुख्यमंत्री ने भी बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि 2024 में हम 80 में से 80 सीटों को निकालेंगे। ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी एक ऐसा चेहरा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जरूर आता है, लेकिन अब कमान पूरे प्रदेश की है उनके पास, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे उनकी क्या उनके भीतर एक बदलाव देखा जाएगा? क्योंकि पहले के भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि संगठन से जुड़े एक नेता कहलाए जाते थे और अब उन्हें एक बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है, बदलाव उनके भीतर क्या कुछ? देखिए पूजा जी, जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष संगठन का और पार्टी का मुखिया होता है प्रदेश में, और मंत्री ही होता है। मंत्री का सरोकार समाज की तमाम चीजों से होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो टोटली पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कार्यकर्ताओं का हो और लोगों में उसकी पहुंच हो। तो जाहिर सी बात है, पंचायती राज मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे सीधे कहा कि हमारे पास ज़्यादातर प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और तमाम चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, और पंचायत राज मिनिस्टर रहे थे भूपेंद्र सिंह, तो सीधा सीधा उनका सरोकार रहा इन लोगों से। और जाहिर सी बात है, ग्राम प्रधान एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे इस गाँव को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस तरीके से अब बदलाव, जैसे आपने कहा बदलाव की बात देखी, तो जो अब वो अपनी एनर्जी जो सरकार
के कामों में लगाते थे और ये था मेहनती हैं, 24 घंटे काम करने वाले हैं। बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये बात कही, योगी आदित्यनाथ ने भी बात कही, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पश्चिम में तो उनकी जो ये एनर्जी है उसका पूरा फायदा लिया ही जाएगा। साथ के साथ जो योगी आदित्यनाथ ने भी इशारा किया कि प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, यानी कि पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, इसमें भी उनकी पहुंच है, क्योंकि 30 साल से पार्टी से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, पूरा प्रदेश को एक एक उनके टिप्स पे है। तो जाहिर सी बात है कि अब उनकी पर्सनालिटी में चेंज तो आएगा ही। एक मंत्री होना, एक प्रदेश अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है। घर में एक अधिकारी हो उसकी पर्सनालिटी अलग होती है और घर का मुखिया हो उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो सबको एक साथ लेके चलना है और शायद यही वजह रही कि योगी जी ने सीधे सीधे ये भी कहा कि जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। भले ही वो आज सरकार में मंत्री हों। तो ये सीधी सीधी बात है कि संगठन और सरकार मिलके भले ही आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव हो, ये एक छोटा सा एक कर्टेन रेजर हो सकता है लोकसभा चुनाव का, लेकिन सीधे सीधे तैयारी मिशन 2024 की ही है। ठीक है, नई टीम कैसी होगी? नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में किन किन कार्यकर्ताओं को, किन किन प्रदेश जिले के अध्यक्षों को जोड़ा जाएगा, कैसी होगी? आपका अनुभव क्या कहता है ब्रजेश जी? देखिए, जो जहां तक मेरा मानना है, भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया है। पार्टी भी मंथन कर रही होगी और संगठन भी मंथन कर रहा होगा और स्वयंसेवक संघ ने भी मंथन तमाम किए होंगे। और जो मेरा मानना है, जब आप लोगों को ध्यान हो, जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे तो प्रदेश के मुखिया योगी हों या केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हों, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कहीं अगर हमारे कोई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं या बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, कोई वजह रही है, तो उनका इस्तेमाल संगठन में किया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरेश राणा एक कद्दावर मंत्री थे, एक बड़ी पहचान थी, गन्ना मंत्री रहे वो, लेकिन वो चुनाव हार गए, पिछले काफी दिनों से सक्रिय नहीं नजर आ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगीत सोम हार गए, बड़ा नाम था, एक्टिव थे, फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, हो सकता है उनको भी दिया जाए। और जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी की जो कार्यशैली है, उनका मानना यह है कि ईमानदारी से काम करने वाला, जुझारू और एक्टिव कार्यकर्ता हो, उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। और मेरे ख्याल से जो उनकी टीम होगी उसमें ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जो महिला वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा गया था, कि महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ये भी एक बात तय की जाएगी। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि युवा ज्यादा से ज्यादा जो युवा टीम है उसको तरजीह दी जाएगी, जो मेरा अनुभव कहता है। जी पूजा। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़े चेहरे निश्चित रूप से हो सकते हैं जिन्हें तरजीह दी जाए। अब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की टीम में आपके पास आते हुए संजीव, कि पंचायती राज मंत्री से ये इस्तीफा दे सकते हैं, क्या है उस पर पूरी अपडेट एक बार जानना चाहेंगे। और अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस विभाग को अब क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पास रखेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास जो है पंचायती राज विभाग है, और जिस तरह से अब उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये अपने जो मंत्री पद है उससे वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी नहीं, ये कहा जा सकता है थोड़ा समय लगेगा। और इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पोर्टफोलियो को मुख्यमंत्री अपने पास रखे। हो सकता है कि किसी भी जो MLC नियुक्त हुए हैं या फिर किसी अन्य मंत्री को जो है ये पोर्टफोलियो भी दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2024 का जो चुनाव होने वाला है और भूपेंद्र सिंह चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि स्वतंत्र देव सिंह, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि उनको ये भी हो सकता है कि मंत्री पद है ही, संगठन में भी जो है उनको कोई अहम पद दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई अन्य विभाग भी दिया जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस दौरान जो है
है स्वतंत्र देव सिंह जो करीब 3 साल 3 महीने तक जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस दौरान जो है विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ। इसके अलावा जो विधान परिषद की मैंने बात कही कि 36 में से जो है 33 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रही। तो ऐसे में जो है स्वतंत्र देव सिंह का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पंचायती राज है ये पोर्टफोलियो किसके पास जाता है। बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी निभाते, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आज लखनऊ पहुंचे। वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरी लखनऊ की गलियां आज हमने देखी किस तरह से भगवा में थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। लेकिन अब क्या क्या काम उनकी नेतृत्व में किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की टीम में अब कौन कौन से जिलों के अध्यक्ष या कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल किए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।